नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। अनमैरिड पार्टनर्स टू बी कंसिडर्ड एज फैमिली एंड दे आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर में। अनमैरिड पार्टनर्स से यहाँ पर मतलब है पीपल हु आर इन लिव इन रिलेशनशिप्स, दे कैन बी क्वेयर्स ऑल्सो, दे कैन बी फ्रॉम LGBT कम्युनिटी ऑल्सो। इन सभी को कंसिडर किया गया है और कहा गया है कि इनको फैमिली की जो डेफिनेशन है ट्रेडिशनल फैमिली, उसमें यहाँ पर इनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है। इनको कंसिडर किया जाना चाहिए एज फैमिली, और जो भी प्रोटेक्शन या जो भी सोशल लेजिस्लेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। दे शुड बी ऑल्सो गिवन दैट काइंड ऑफ स्टेटस हियर। इसी के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया में है। फेमिलियल रिलेशनशिप्स में टेक फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक अनमैरिड पार्टनरशिप्स और क्वेयर रिलेशनशिप्स, अनमैरिड पार्टनर्स, क्वेयर रिलेशनशिप्स टू बी कंसिडर्ड एज फैमिली, सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के आर्टिकल्स बहुत सारे अभी प्रिंट मीडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द न्यूज़ हियर, लेट्स टॉक अबाउट इट। रिसेंटली जहां पर हमारे यहाँ पर एक टैबू है रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पार्टनर्स, टैबू एज इन इट हैज टू बी अ मेल फीमेल एंड दे शुड बी मैरिड कपल, शादी होनी चाहिए। लिव इन को भी अभी एक टैबू की तरह देखा जाता है। LGBTQ इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ टैबू। अभी भी वो एक्सेप्टेंस 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी द लॉट ऑफ हर्डल्स जहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस अभी बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, ये काफी प्रोग्रेसिव माना जा सकता है ड्यूरिंग अ हियरिंग। इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना सिग्निफिकेंट रूलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के रूलिंग के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे एक ट्रेडिशनल फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है। ट्रेडिशनल फैमिली क्या होती है, मतलब जहाँ पर माँ बाप बच्चे है ना, इट डजंट चेंज, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ये ट्रेडिशनल फैमिली है भारत में। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रेडिशनल फैमिली की, चाहे वो लॉ कानून के तहत हो या फिर सोसाइटी में हो, इसको अब बदलने की जरूरत है। इट शुड बी चेंज, इट नीड्स टू चेंज। और जो भी डोमेस्टिक अनमैरिड पार्टनरशिप है या कोई रिलेशनशिप्स हैं, इसको फैमिली के एम्बिट में लाने की जरूरत है। मतलब दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज फैमिली नाउ, और जो भी फैमिली के लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे पास में भी केसेस आए हैं जहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये जो बेंच थी जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस AS बोपन्ना वाज देयर, इन्होंने कहा इस जजमेंट के दौरान कि डोमेस्टिक अनमैरिड पार्टनरशिप और क्वेयर रिलेशनशिप्स, अडॉप्शन, फॉस्टरिंग, रीमैरिज, ये सभी फैमिलियल रिलेशनशिप्स हैं और लॉ को इनको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। कानून में इनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं प्रीडोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग की बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फैमिली इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड टर्म्स लीगली भी और सोसाइटल टर्म्स में भी फैमिली क्या है। फैमिली इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल अनचेंजिंग यूनिट विद अ मदर एंड अ फादर हु रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड देयर चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फैमिली। मतलब ये एक ऐसा यूनिट है जो नहीं बदलती है, सिंगल अनचेंजिंग यूनिट है, जिसमें एक माता होती है, पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और ये कांस्टेंट रहते हैं। माँ बाप कांस्टेंट रहते हैं, बच्चे कांस्टेंट रहते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके समझाऊं आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ अ फीमेल और अ मेल रीमैरीज, तो वो उनके जो बच्चे होंगे क्या उस फैमिली के अंडर आएंगे, क्या वो राइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस, है ना। ठीक है ना, ये जो अजम्पशन है ये दो चीजों को इग्नोर करती है एज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जहां पर इट मे लीड टू अ चेंज इन वंस फैमिलियल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कैन बी डिवोर्स, इट कैन बी डेथ ऑफ ईदर ऑफ द स्पाउस एंड ऑल दीज थिंग्स। कुछ भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है जो कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर या कन्वेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा, द फैक्ट दैट मेनी फैमिलीज डू नॉट कंफर्म टू दिस एक्सपेक्टेशन टू बिगिन विद। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, द लॉट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स जहां पर किड्स आर आल्सो देयर। तो ऐसी भी चीजें हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस पूरे सेटअप को कंफर्म नहीं करती हैं। तो इन दोनों चीजों को इस फैमिली के अजम्पशन में इग्नोर किया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी के बारे में और ज्यादा बात करते हैं और देखते हैं कौन से केस में ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 पर भी फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी लाइव क्लासेस के लिए प्लस एंड स्पेशल बोथ। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। नाउ अपनी प्रिपरेशन को
और बेहतर करने के लिए विद टॉप एजुकेटर्स आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस। लेकिन ये ऑफर केवल 31 अगस्त तक वैलिड है। With my code NDLive10, if you go get your subscription with my code, you will get 20% flat discount. UPSC के notes, physical notes, which are amazing GS notes that are available there on the platform. ये पहले आपको किसी भी एक साल या उससे ऊपर के UPSC सब्सक्रिप्शन में मिलते थे प्लस आइकॉनिक पर, लेकिन अब दिस इज गोइंग टू बी आइकॉनिक ओनली ऑफरिंग। मतलब अगर आप आइकॉनिक लेंगे तभी आपको ये नोट्स मिलेंगे, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 31 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आपको ये प्लस और प्लस कॉम्बोज पर भी मिल जाएंगे, लेकिन 31 के बाद ये नहीं मिलेंगे, तो जाकर अभी एनरोल कीजिए इन नोट्स के लिए। चलिए, नाउ ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, वाई दे आर सिग्निफिकेंट? दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली आफ्टर 2018, जब से होमोसेक्सुअल मैरिजेस को होमोसेक्सुअलिटी को बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया गया भारत में, 377 को हटाया गया देश से, उसके बाद से जो भी एक्टिविस्ट हैं वो हमेशा से डिमांड कर रहे थे कि रिकग्नाइज किया जाए एलजीबीटी मैरिजेस को या सिविल यूनियंस को, या फिर जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, लिव इन कपल्स हैं, सॉरी, जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं वो अडॉप्ट कर सकें बच्चे को। तो जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अडॉप्शन, फॉस्टरिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, और उसमें लीगल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक्टिविस्ट की डिमांड हमेशा से रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो मैनिफेस्टेशन है ना लव और फैमिली की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एटिपिकल रिलेशनशिप्स की, जहाँ पे हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, जहाँ पर हम क्वेयर रिलेशनशिप्स की बात करें, एलजीबीटी की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि ये थोड़ी अलग है फ्रॉम द टिपिकल सेटअप ऑफ फैमिली इन इंडिया, लेकिन ये उतनी ही रियल और ट्रेडिशनल है, उतनी ही रियल है, सॉरी नॉट ट्रेडिशनल, उतनी ही रियल है जितनी की ट्रेडिशनल फैमिली होती है। ट्रेडिशनल फैमिली उतना ही है, सब कुछ ऐसा ही है इसमें भी। और इस तरह के एटिपिकल मैनिफेस्टेशन को जो फैमिली की है उसको भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए। दे ऑल्सो इक्वली डिजर्व नॉट जस्ट द प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, उनको लॉ के अंडर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, साथ साथ उनको सभी बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशंस में मिलते हैं फैमिलीज को। सो बेसिकली इन अ नटशेल यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी एटिपिकल फैमिलीज हैं, मतलब दी अनमैरिड पार्टनर्स, द डोमेस्टिक पार्टनर्स लिविंग टुगेदर और दी LGBTQ पार्टनर्स, everyone might not fit into the definition of typical family, traditional family, but it is as real as family should be। तो उसको उतनी ही प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए लॉ के अंडर और साथ में बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, ऐसा ऑब्जर्व किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहा गया है कि जो ब्लैक लेटर है लॉ का, ये बिल्कुल रिलाय नहीं करना चाहिए इसको डिसएडवांटेज फैमिलीज को, मतलब गलत करने के लिए, इनके लिए जो ट्रेडिशनल फैमिली से अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पिक किया गया अबाउट द विमेन एंड हर मैटर्निटी राइट्स, जिसको लेके काफी ज्यादा मुद्दा था, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक फीमेल वाज डिनाइड मैटर्निटी बेनिफिट्स, मैटर्निटी लीव्स, बिकॉज उनका मतलब दूसरा बच्चा था, इस वजह से देयर वाज दिस होल केस व्हिच वाज देयर, जिसके बाद ये जजमेंट में ये नोटिस किया गया चीजों को। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेम चीज, द लॉज, द सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑल दोज थिंग्स, इट होल्ड्स फॉर विमेन ऑल्सो, जो कि मदरहुड का रोल कैसे भी लेना चाहें, who take on the role of motherhood in a ways that may not find a place in the popular imagination। मतलब वो अगर ट्रेडिशनल तरीके से भी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में मदर है, इस तरह की जो मदर्स हैं उनको भी पूरा अधिकार है मदरहुड से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो उन पर भी एप्लीकेबल उतने ही होने चाहिए जितने की एक ट्रेडिशनल सेटअप में मदर्स के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर हाउस होल्ड की हम बात करें तो वहां पर सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड की हम बात करते हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे कि सेपरेशन कैन बी वन रीजन, डाइवोर्स कैन बी वन रीजन, डेथ ऑफ स्पाउस कैन बी वन रीजन। जहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन है कि सिंगल पेरेंट जो होते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड कई बार बॉयज भी, दे कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो यहाँ पे अडॉप्शन, फॉस्टरिंग, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में कहा गया। ना सिमिलरली जो गार्जियन और केयर टेकर्स होते हैं, एक तो फैमिली, इमीडिएट फैमिली मतलब पेरेंट्स हो गए, साथ में गार्जियन और केयर टेकर्स भी होते हैं जो ट्रेडिशनली ऑक्यूपाई करते हैं रोल्स ऑफ मदर एंड फादर इन द सेटअप बच्चों के लिए, ये भी बदल सकते हैं रीमैरिज या अडॉप्शन या फॉस्टरिंग के केस में। हो ही जाएगा ना, लेट्स से अ वुमन शी गेट्स डाइवोर्स्ड
एंड देन शी रीमैरीज, तो ऐसे में उनके बच्चों के लिए जो गार्जियंस होंगे वो भी दूसरे फैमिली जो ऐड हुई है उनकी वो भी तो इंक्लूड हो जाएंगे, तो दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कन्वेंशनल चला आ रहा है उसको ही हमको लेकर चलना है। देयर हैज टू बी a lot of things that has to be brought into the ambit of family and the laws and regulations of family here. Now, कोर्ट का रिमार्क आया आफ्टर इट्स ऑर्डर स्टेटिंग दैट वर्किंग वुमेन कैन नॉट बी डिनाइड, जो मैंने आपको बताया अबाउट द मैटरनिटी, जो स्टैट्यूटरी राइट है उनकी मैटरनिटी लीव लेने की टू टेक केयर ऑफ अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब आई थिंक दिस वाज द केस जहाँ पे एक मदर थी जिनका बायोलॉजिकल चाइल्ड हुआ लाइक आफ्टर सेकेंड मैरिज एंड शी ऑलरेडी टुक सम मैटरनिटी लीव फॉर दी हस्बैंड सेकेंड चाइल्ड, जो उनका सेकेंड टाइम जब उन्होंने मैरी की, तो ऐसे में जब उनका अपना बच्चा हुआ शी वाज डिनाइड द मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पर द कोर्ट गेव द ऑर्डर कि मैटरनिटी लीव कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द कंसर्न कि उनकी बायोलॉजिकल जो चाइल्ड है उसके लिए लीव डिनाई करें, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही उनके हस्बैंड के 2 बच्चे हैं और जिसमें से एक बच्चे के लिए वो ऑलरेडी लीव ले चुकी हैं। तो इस वजह से उनको अगर इफ शी इज नाउ बिकम अ मदर, उनका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है उसके लिए भी शी हैज दिस स्टैट्यूटरी राइट हियर जहां पर वो मैटरनिटी लीव अवेल कर सकती हैं। इट शुड नॉट बी डिनाइड टू हर, ऐसा कहा गया। इसी में सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं इसी ऑर्डर में। ये आई थिंक 16 अगस्त या 16 जुलाई का एक केस, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, लेकिन उसी का ये डिटेल अपडेट की गई है जिसमें ये सारा डिटेल्स निकल कर आई। सो ये जो मैटरनिटी लीव जो दी जाती है ये किस में दी जाती है? इट इज ग्रांटेड अंडर रूल्स ऑफ 1972, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मैटरनिटी लीव के पीछे का रीजन क्या है? इट इज टू फैसिलिटेट अ विमेन जो काम करना चाह रही है वो अपना काम कंटिन्यू कर सके, इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के रूल्स दिए गए हैं। बिकॉज अगर देखा जाए इट इज अ हार्श रियलिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि इस तरह के प्रोविजंस जो हैं लाइक अ मदरहुड और समटाइम्स मैरिज ऑल्सो, ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारी फीमेल जो है दे आर कंपेल्ड बाय सोशल सर्कमस्टांसेस कि वो अपना काम छोड़ देती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। अगर उनको लीव नहीं दी जाएगी एंड अदर फैसिलिटेटिव मेजर्स अगर उनको नहीं दिए जा रहे हैं तो क्या होगा? शी हैज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज it is the societal norm that the mother has to take care of the child, and if for that she is not granted a leave, she has to leave the job also. ऐसा भी होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि जो सपोर्ट है वर्क केयर वर्क का उसमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए महिलाओं को मैटरनिटी लीव के, पैटर्निटी लीव या फिर चाइल्ड केयर लीव जो दी जाती है जो दोनों पेरेंट्स अवेल कर सकते हैं बाय स्टेट एंड बाय एम्प्लॉयर्स इज असेंशियल। ये मिलना असेंशियल होना चाहिए। नाउ नो एम्प्लॉयर कैन परसीव चाइल्ड बर्थ एज डिट्रैक्टिंग फ्रॉम द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड बर्थ यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो ये जिसके बारे में मैं आपसे बात भी करूंगी अभी थोड़ी सी। बहुत एग्जैक्टली आपको बहुत सारे नंबर्स बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी इस संबंध में। अ लॉट ऑफ फीमेल्स आर ट्रीटेड not capable enough after they become mothers because ऐसा मुश्किल हो जाता है that you'll not be able to balance between the work and your child। तो ऐसे में यहाँ पर एक सीरियस चीज़ बोली गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा परसीव ना करे कि चाइल्ड बर्थ एक डिट्रैक्टिंग हो गया है कि भाई अब वो फीमेल हैज़ टू लीव द एम्प्लॉयमेंट और शी हैज़ टू गो लीव हर जॉब नाउ, और चाइल्ड बर्थ has to be construed in the context of employment as a natural incident। इसको एक natural incident की तरह देखना चाहिए which is there, और इसके लिए provisions जो है maternity leave के इनको इस perspective में construe करना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि okay if a mother if a lady if a female gives birth to a child she should be given the benefits and the facilities that are available and not that she is not now capable of handling the work because she is a mother or because she has to take maternity leave she has to leave the job। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। Now I'm not going into a very legal language here, I'm trying to give it to you in a very simplified language ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कहा क्या गया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे को भी रेफर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। द सर्वे इज कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का ये सर्वे है जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में भारत में अ फीमेल स्पेंड्स अप टू 352 मिनट्स एवरी डे, समवेयर अराउंड 5.8 आवर्स, ऑलमोस्ट 6 आवर्स अ डे ऑन अनपेड वर्क, द वर्क शी इज नॉट पेड फॉर, जिसमें चाइल्ड केयर
is included, taking care of the child is also included. On the other hand, अगर पुरुषों की बात करें तो this number, this duration is 577% higher than the time spent by men for the same. लगभग 600% ज्यादा समय महिलाएं अनपेड वर्क में कंट्रीब्यूट करती हैं, देती हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर, इन कंपेरिजन टू मेल, एज पर दी OECD सर्वे. आप क्या सोचते हैं इस ऑर्डर के बारे में, उस पूरी ऑब्जर्वेशन के बारे में? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन व्हाट यू फील अबाउट इट. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोसाइटी एंड सोशल इशूज and women empowerment, all these things. It's a very very important topic that ways. So अगर आप लोन फैसिलिटी से लोन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे. Why Unacademy? Unacademy gives you the widest choice of benefits along with the result that we are producing year after year. CSC Assure आपको अभी मिल रहा है, जहां पर 20% डिस्काउंट के साथ साथ अगर 2 साल या उससे ऊपर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देता है. अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और आप दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड NDLive10 एंड गो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ. So that will be all from my side. If you like the session, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get the notifications. And also if you like the session, don't forget to write NDLive10 in the comment section. That's it from my side. Thank you so much. Take care. God bless you.